विधानसभा चुनाव की तैयारी हो गई है। कांग्रेस की सूची आनी बाकी है। कांग्रेस ने चित्तौड़गढ़ जिले की समृद्ध बने, रोजगार के क्षेत्र में समृद्ध बने, लोगों को वहां रोजगार मिले, योजनाओं को लोगों तक फायदा पहुंचाया। और जहां तक हो सका मैंने सार्वजनिक कथन जरूरी होता है, केंद्र में भाजपा की सरकार है तो उस तरफ रोजगार की समस्या जो बनी हुई है उसका समाधान नहीं हो पाया। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में अगर की जो समस्याएं थी उनका समाधान कराया, लेकिन रोजगार का एक मुद्दा और पानी की और कार्यकर्ताओं को ये पता है कि अगर एक मजबूत लीडर, मजबूत विधायक बनते हूं या कोई और है तो वो तो जो सर्वे पार्टी ने कराए हैं, 5-5, 6-6 सर्वे हुए हैं, हमारे पर्यवेक्षक यहाँ आके गए हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है, जनता के बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के एआईसी के लोग जनता के बीच में घूम रहे हैं, वो पता कर रहे हैं कौन प्रबल। चुनाव की आचार संहिता लग चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी की लिस्टें आने वाली है। इस दरमियान किस तरह से चुनाव होंगे, किन मुद्दों के साथ पार्टी प्रत्याशी जनता के बीच जाएंगे, आइए हम बात करते हैं। आनंदीराम खटीक कपासन से कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार हैं, अभी प्रबल दावेदार हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी हो गई है। कांग्रेस की सूची आनी बाकी है। कांग्रेस ने चित्तौड़गढ़ जिले की 5 सीटों पर अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किए। ऐसे में कयास अलग अलग लगाए जा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ हैं आनंदीराम खटीक, कांग्रेस के कपासन से पूर्व प्रत्याशी। उनका सपना है कि कपासन क्षेत्र जल के क्षेत्र में समृद्ध बने, रोजगार के क्षेत्र में समृद्ध बने, लोगों को वहाँ रोजगार मिले और जैसे भी हो पीने के पानी की व्यवस्था पर्याप्त हो। उन्होंने भाजपा विधायक अर्जुन लाल जिनगर पर आरोप लगा कि 4 बार विधायक रहने के बाद और लगातार 2 बार से विधायक होने के बाद भी वो क्षेत्र की जनता के लिए न तो पर्याप्त पानी की व्यवस्था कर पाए और ना ही रोजगार के साधन जुटा पाए। उन्होंने कहा कि अगर मेरा एक ही सपना है कि कपासन पूरी तरह से समृद्ध हो। आनंदी जी, चुनाव का माहौल है, टिकट वितरण होना बाकी है। ऐसे में क्या लगता है आपको कि किस तरह से आप जनता को, किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, पिछला विधानसभा का चुनाव मैं कपासन से लड़ा था, काफ़ी कम मार्जिन से मैं हारा था, 7,002 वोटों से मेरी हार हुई थी। उसके बाद 5 साल लगातार मैं जनता के बीच बना रहा, कार्यकर्ताओं के बीच बना रहा। राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसकी योजनाओं को लोगों तक फायदा पहुंचाया। और जहां तक हो सका मैंने सार्वजनिक काम के साथ साथ लोगों के व्यक्तिगत काम करके भी लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि कपासन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का विधायक नहीं है। अब क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, पिछले 30 वर्षों से ये सीट एससी के लिए गंगरा रासमी थी, फिर कपासन रासमी हो गई। 30 वर्षों से अर्जुन लाल जी जिनगर जो वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, वो वहां से 6 बार चुनाव लड़ चुके हैं, 4 बार वो विधायक हैं। पिछले 2 टर्म से वो लगातार विधायक बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कपासन विधानसभा क्षेत्र पूरे जिले में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। और जहां सड़कें नहीं है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार की समस्या है, वहां किसी तरीके का, चाहे इनके केंद्र में सरकार रही, चाहे इनकी राजस्थान में सरकार रही, ये विधायक रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी रोजगार से संबंधित और पानी की समस्या का समाधान करने का इन्होंने कभी प्रयास नहीं किया। इसी का नतीजा रहा है कि आज कपासन विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी इतनी हो चुकी है कि वहां के युवा राजस्थान से बाहर महाराष्ट्र और गुजरात में रोजगार के लिए जा रहे हैं। साथ ही वहां पानी की समस्या इतना विकराल रूप ले चुकी है कि वहां आपको ताज्जुब होगा कि वहां पर अभी इस बार रबी की फसल, पूरी आधी विधानसभा में रबी की फसल नहीं होगी। तो वास्तव में वहां पर काफी समस्याएं हैं, लेकिन राजनीतिक जो वहां पर हमेशा से अर्जुन लाल जी जिनकर करते आए हैं, बीजेपी के वहां विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी इन समस्याओं को समाधान करने का कोई प्रयास नहीं किया। 5 साल आपकी सरकार रही, आपने इस दिशा में क्या काम किया? 5 वर्ष तक कांग्रेस की सरकार रहने पर मैंने वहां पर काफी सड़कों जो राजस्थान सरकार से मैं ला सकता था, 82 करोड़ के आसपास कपासन विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा। उसके साथ ही रोजगार की दिशा में काम करने के लिए, रोजगार उद्योग धंधे लगाने के लिए निश्चित रूप से केंद्र सरकार का समर्थन जरूरी होता है। केंद्र में भाजपा की सरकार है तो उस तरफ रोजगार की समस्या जो बनी हुई है उसका समाधान नहीं हो पाया। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में अगर मैं विधायक बनता हूं तो निश्चित रूप से, एक मैं हारा हुआ विधायक था,
हारा हुआ प्रत्याशी था, तो मेरे पास जो पावर था वो सीमित था। तो सीमित जितना पावर था, मैंने व्यक्तिगत लोगों के काम कराए, जनहित की जो समस्याएं थी उनका समाधान कराया। लेकिन रोजगार का एक मुद्दा और पानी की समस्या जो बनी हुई है, ये दोनों समस्याएं इतनी बड़ी है कि इनके समाधान के लिए निश्चित रूप से जनता और कार्यकर्ताओं को ये पता है कि अगर एक मजबूत लीडर, मजबूत विधायक बनकर अगर यहाँ से जाएगा तो हमारी समस्या का समाधान होगा। और मैं मानता हूं कि अगर जनता और सभी क्षेत्र की निवासी अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं निश्चित रूप से इन दोनों समस्याओं को तुरंत प्रभाव से समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुद्दा यह है कि अभी टिकट वितरण का पेशोपेश चल रहा है कि किससे टिकट मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा। ऐसे में आपकी दावेदारी कितनी प्रबल है? देखिए, आजकल सारा कुछ सोशल मीडिया का और डिजिटल मार्केटिंग का युग है। तो पहले जब टिकट होते थे तो सभी से राय धरातल पर आके ली जाती थी, लेकिन आजकल सारी चीजें मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर होने लगी। आज तमाम तरह के सर्वे हो रहे हैं। मैं अगर बोल दूं कि मैं सबसे प्रबल दावेदार हूं तो ये उचित नहीं होगा। वहां पर 39 लोगों ने दावेदारी करी है, सभी कांग्रेस के मजबूत लोग हैं, सभी को अपना अधिकार है वहां टिकट मांगने का। रही बात टिकट की और कौन प्रबल दावेदार है, मैं हूं या कोई और है, तो वो तो जो सर्वे पार्टी ने कराए हैं, 5-5, 6-6 सर्वे हुए हैं। हमारे पर्यवेक्षक यहाँ आके गए हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया है, जनता के बीच में हमारे कांग्रेस पार्टी के एआईसी के लोग जनता के बीच में घूम रहे हैं, वो पता कर रहे हैं कौन प्रबल दावेदार होगा। अगर 39 लोगों में जो प्रबल दावेदार होगा, जिसमें जनता में जिसकी छवि होगी, उसको टिकट मिलेगा। और जिसको भी टिकट मिले, चाहे मुझे मिले चाहे किसी और को मिले, हम सब मिलकर कपासन विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को विजय बनाएंगे। मान लो आपको टिकट मिलता है तो ऐसे में आप किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाना चाहेंगे? जैसा मैंने आपको बताया कि कपासन विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की है। प्रकृति का भी कोप रहा है कि वहां पर पिछले 5-7 सालों से बरसात नहीं हुई है, जिसकी वजह से जमीन का जल स्तर काफी नीचे चला गया। तो मेरा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले 5 साल का मैं वादा नहीं करता, मैं तो 6 महीने के अंदर मैं ये जनता से वादा करता हूं कि अगर मैं विधायक बना तो शुरुआती 6 महीनों के अंदर मेरा ये प्रयास रहेगा, और प्रयास का मैं उसको निपटाने का काम करूंगा। जो पानी की जो समस्या है, मातृकुंडिया डैम से जो डिंडोली तक की जो फीडर का घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा हुई है, उसको मूल रूप में धरातल पर लाने का मेरा प्रयास रहेगा। साथ ही जो फीडर सिंधेश्वर के यहाँ से जो कपासन तालाब और भोपाल सागर तालाब तक बनी हुई है, वो काफी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, काफी उसमें जो है पेड़ झाड़ जंगल हो चुके हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि शुरुआती 6 महीनों में ये दोनों काम मैं करवा कर जनता को एक सौगात के रूप में मैं देना चाहता हूँ। जैसा कि आपने कहा 39 दावेदार हैं, ऐसे में पार्टी अगर कैंडिडेट बदल देती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने जैसा पहले ही बताया कि कांग्रेस में सभी अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। हर दावेदार, हर उम्मीदवार कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए और जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए कार्य कर रहा है। और जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हम सब मिलकर कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। और बताओ आप। बस बाकी रेडी।